साथियों, कैसे हो आप सभी भाई। आज पर्यावरण अध्ययन का से शुरू करेंगे। जैसा कि हमने हिंदी की शिक्षण विद्या कंप्लीट कर ली, गणित की शिक्षण विद्या कंप्लीट कर ली, अब पर्यावरण अध्ययन के सभी टॉपिकों को क्रमानुसार कंप्लीट करेंगे। भाई रीट लेवल फर्स्ट में पर्यावरण अध्ययन को 6 यूनिटों में बांटा गया है। यूनिट 6 भाई 6 यूनिटों में इसको बांटा गया है, 6 यूनिटों में विभाजित किया गया है इसको, किसको? पर्यावरण अध्ययन को। अब देखते हैं भाई 6 यूनिट में विभाजित किया गया है। तो सर्वप्रथम फर्स्ट यूनिट इसकी समाज शास्त्र की यूनिट है। समाज शास्त्र प्रथम यूनिट समाज शास्त्र की यूनिट है। समाज शास्त्र के 3 टॉपिक हम शुरुआत में पढ़ेंगे। 3 टॉपिकों के बारे में: परिवार, सामाजिक बुराइयां और वस्त्र एवं आवास। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यावरण अध्ययन टॉपिक है, जिसमें से समाज शास्त्र के टॉपिक में कुल 4 अंक बनते हैं। 4 प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। भाई 1 प्रश्न परिवार में से आता है, 1 प्रश्न सामाजिक बुराइयों में से आता है और 2 प्रश्न आते हैं वस्त्र एवं आवास में। परिवार में से 1 प्रश्न, सामाजिक बुराइयों में से 1 प्रश्न और वस्त्र एवं आवास में 2 प्रश्न। तो आज सर्वप्रथम हम परिवार के बारे में पढ़ेंगे। भाई परिवार क्या होता है? हम सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से परिवार से जुड़े हुए हैं। परिवार समूह है। भारत के हर बच्चे का जन्म परिवार में होता है, समूह में होता है। तो परिवार समूह को बकायदा हर विद्यार्थी परिवार समूह को जानता है। परिवार समूह में भाई विद्यार्थियों को परिवार समूह में जो ज्ञान मिलता है, धर्म का ज्ञान हो, सामाजिक ज्ञान हो, किसी प्रकार का ज्ञान, आत्म प्रेम का ज्ञान, वो परिवार से ही मिलता है। तो परिवार का आज अपन परिवार से शुरू करते हैं। पर्यावरण अध्ययन का आज प्रथम टॉपिक है अपना परिवार। भाई परिवार क्या है, इस बारे में समझते हैं। परिवार का परिचय। भाई परिवार को 7 टॉपिकों में पढ़ा जाता है, 7 टॉपिक में विभाजित करके पढ़ा जाता है। भाई सर्वप्रथम परिवार का परिचय क्या होता है? भाई फैमिली, इंग्लिश में फैमिली बोलते हैं, फैमिली। तो लैटिन भाषा का एक शब्द है फैमुलस। क्या शब्द है लैटिन भाषा का? फैमुलस। भाई लैटिन भाषा का ये शब्द है फैमुलस, जिसका अर्थ होता है नौकर एवं समूह है। नौकर एवं समूह है। भाई लैटिन भाषा का शब्द है फैमुलस, जिसका अर्थ होता है नौकर एवं समूह है। भाई नौकर, फैमुलस शब्द में नौकर है। नौकर क्यों बोला गया? भाई माता पिता जो बच्चों के लिए काम करते हैं, विद्यार्थियों के लिए जो छोटे बच्चों को पालते पोसते हैं, तो एक प्रकार से उनकी नौकरी करते हैं, नौकर का कार्य करते हैं माता पिता जी। वो मानते नहीं है इस बात को, लेकिन भाई और समूह है, और व्यक्तियों का 2 लिंगों का, 2 से 2 अधिक लिंगों का समूह है ही तो परिवार कहलाता है। भाई समूह है। तो फैमुलस का अर्थ होता है नौकर एवं समूह है। नौकर एवं समूह है। तो ये परिवार का परिचय है। फैमिली लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया फैमुलस, जिसका अर्थ होता है नौकर एवं समूह है। अब परिवार का अर्थ देखते हैं। भाई परिवार का अर्थ क्या होता है? परिवार के अर्थ पे चलते हैं। इसका दूसरा टॉपिक है अपना परिवार का अर्थ। भाई परिवार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वह जगह, वह स्थान जहां 2 या 2 से अधिक, वह स्थान जहां 2 या 2 से अधिक, वह स्थान जहां 2 या 2 से अधिक। भाई परिवार का अर्थ होता है वह स्थान जहां 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लिंगीय समूह है। भिन्न भिन्न लिंगीय समूह है।
भाई जहां दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लिंगीय समूह के व्यक्तियों का निवास होता हो, लिंगीय समूह के व्यक्तियों का निवास होता हो, व्यक्तियों का निवास होता हो। भाई समझेंगे परिवार का अर्थ क्या है, ये समझेंगे। परिवार वह स्थान होता है, वह जगह जहां दो या दो से अधिक, समझने की कोशिश करना, दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लिंगीय समूह है, भिन्न भिन्न लिंगीय समूह है अर्थात मतलब दो पुरुष, भाई दो पुरुष होना, एक साथ दो पुरुष होते हैं तो उसे परिवार कहते हैं? नहीं, उसे परिवार नहीं कहते हैं। दो महिलाओं का होना तो उसे परिवार कहते हैं? नहीं, परिवार उसे भी नहीं कहा जाता है। अब समझेंगे भाई, एक तो हो गया पुरुष और एक हो गई महिला। अब वो विवाहित नहीं है, अविवाहित जोड़ा है, तो क्या उसको परिवार कहेंगे? भाई ये मुख्य बात है। भाई एक तो हो गया पुरुष और एक हो गई महिला, तो वो विवाहित नहीं है, उनकी शादी नहीं हो रखी, तो क्या उनको परिवार का दर्जा मिलेगा? परिवार उसको बोलेंगे? तो कानूनी तौर पर देखा जाए तो अगर लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, प्रेमी जोड़े में रहते हैं, एक या एक से अधिक लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, तो कानूनी तौर पर तो उसे, भाई कानूनी तौर पर तो हम उसे परिवार कह देंगे, फैमिली कह देंगे, लेकिन वो सामाजिक रूप से समाज उसको नहीं अपनाता है। समाज में एक महिला एक पुरुष, वो शादीशुदा और उनके बच्चे होना आवश्यक है, तो वो परिवार कहलाता है। शादीशुदा जोड़ा एवं उसके उनके बच्चे, तो वो परिवार कहलाता है। तो समझने की कोशिश करना भाई, जहां दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लिंगीय अलग अलग लिंग के समूह के व्यक्तियों का निवास होता है, उसे ही परिवार कहते हैं। भाई परिवार क्या होता है? भाई दो अलग अलग लिंगीय समूह है और भाई व्यक्तियों का निवास होता है, लिंगीय समूह है। भाई लिंगीय समूह कैसे, अभी मैंने समझाया था। भाई केवल महिला एक साथ रहती हैं, जहां महिलाएं तो उसे परिवार नहीं कहते हैं। महिला पुरुष एवं उनके बच्चे, तो उन्हें परिवार कहते हैं। अब आगे चलते हैं इस चीज में। भाई दूसरा हमारा ये टॉपिक था परिवार का अर्थ। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। भाई समझाने की संपूर्ण कोशिश की है, समझ में आया होगा। परिवार का अर्थ वह स्थान जहां दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लिंगीय समूह के व्यक्तियों का निवास होता है, उसे परिवार कहते हैं। ये परिवार की परिभाषा थी, परिवार का अर्थ। परिवार की जो परिभाषाएं हैं, जो विद्वानों द्वारा दी गई हैं, वो देखते हैं। परिवार की परिभाषाएं, भाई परिवार की परिभाषा देखते हैं, परिवार की परिभाषाएं देखते हैं। भाई ऑगस्टे काम्टे ने क्या कहा था, ये देखते हैं। भाई ऑगस्टे काम्टे ने क्या कहा था परिवार के बारे में? ऑगस्टे काम्टे भाई ऑगस्टे काम्टे ने क्या कहा था कि समाज की आधारभूत इकाई परिवार है। समाज की आधारभूत इकाई क्या है? परिवार है। समाज की आधारभूत इकाई, भाई परिवार की आधारभूत इकाई, समाज की आधारभूत इकाई ही परिवार है। भाई समाज का एक छोटी इकाई परिवार होती है, समाज की छोटी इकाई को परिवार कहते हैं। तो इसी प्रकार ऑगस्टे काम्टे ने यह परिभाषा दी। भाई समाज की आधारभूत इकाई ही क्या है? भाई समाज की आधारभूत इकाई ही परिवार कहलाता है। परिवार कहलाता है। ये किसने कहा? ऑगस्टे काम्टे ने। भाई आगे देखते हैं। भाई एक परिभाषा दी थी प्लेटो ने, वो परिभाषा रीट लेवल सेकंड में पूछी गई थी। भाई प्लेटो ने क्या कहा था, ये देखते हैं। भाई प्लेटो ने कहा था कि बालक की प्रथम पाठशाला, बालक की प्रथम पाठशाला, भाई ये किसने कहा था? ऑगस्टे काम्टे ने। ये 3 है। परिवार की परिभाषा तीसरी यूनिट है इसकी। परिवार की 7 भागों में इसको पढ़ेंगे, 7 टॉपिक में लेकर पढ़ेंगे।
तो परिवार की परिभाषा देखते हैं। ऑगस्टे कॉम्टे ने कहा था कि समाज की आधारभूत इकाई ही परिवार है। प्लेटो ने यह बात कही थी कि बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है, और वास्तव में जो बालक की प्रथम पाठशाला होती है वो माता पिता एवं परिवार होती है। भाई प्रथम पाठशाला वहां से ही विद्यार्थी गुणों को सीखता है, अपने परिवार समुदाय के व्यवहार में डलता है। तो इसी प्रकार से भाई बालक की प्रथम पाठशाला किसे कहा गया है? परिवार को कहा गया है प्लेटो द्वारा। परिवार की विशेषताओं पे चलते हैं। भाई चौथा टॉपिक जो अपना है इसमें परिवार की विशेषताएं। परिवार भाई आगे देखते हैं। भाई परिवार का परिचय अपन ने कर लिया। भाई आप पेन कॉपी लेकर बैठिए, समझिए, विस्तार पूर्वक समझिए, और अब से मैं साइड में हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले लिया करें। भाई परिवार का परिचय अपन ने पढ़ लिया। परिवार का अर्थ, इसको 7 भागों में बांटा था आपने। परिवार को 7 भागों में, 7 टॉपिकों में इसको पढ़ा जाता है। परिवार को 7 टॉपिकों में, जो पर्यावरण अध्ययन का टॉपिक है, परिवार को 7 भागों में, 7 टॉपिकों में पढ़ा जाता है। तो उसका पहला भाई परिवार का परिचय अपन ने कर लिया, परिवार का अर्थ कर लिया, परिवार की परिभाषाएं कितनी हैं, क्या हैं। भाई ऑगस्टे एंड कॉम्टे क्या दी, प्लेटो ने क्या दी, ये परिभाषाएं कर ली। अब परिवार की विशेषताओं पर चलते हैं, विस्तार पूर्वक और धैर्य पूर्वक समझेंगे। भाई ऑगस्टे कॉम्टे की ये परिवार की विशेषताओं में शामिल है समाज की आधारभूत इकाई। जो ऑगस्टे कॉम्टे ने कहा था भाई समाज की आधारभूत इकाई ही परिवार है। और प्लेटो बालक की प्रथम पाठशाला, बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होती है। हाँ, अब देखिए, समान आवास, एक जैसा मकान, एक जैसा घर होना चाहिए। समान भोजन, साथ में रहने वाले समान भोजन खाएं, कि एक के लिए कुछ बन रहा है, एक के लिए कुछ बन रहा है, तो ऐसा नहीं होता परिवार में। एक तो समान आवास होता है, एक ही मकान होता है, समान आवास, समान भोजन एवं सामाजिक क्रियाओं का साथ साथ उपयोग। जितनी भी सामाजिक क्रियाएं हैं, जितने भी प्रोग्राम हैं, जितने भी फंक्शन होते हैं, वो साथ साथ होते हैं। किसमें? परिवार की विशेषताओं में शामिल है ये चीजें। सभी सदस्यों की आय एक साथ जमा होना। भाई परिवारों में सभी सदस्यों की आय एक साथ जमा होती है। आजकल परिवार का थोड़ा स्वरूप बिगड़ रहा है, वो आगे पढ़ेंगे, आगे इसके टॉपिक में आएगा, वो समझेंगे। आजकल परिवारों में फूट सी पड़ रही है, इस चीज को समझेंगे। भाई सभी सदस्यों की आय एक साथ जमा होती है परिवार में। बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी माता पिता की होती है, माता पिता के संरक्षण में होती है। बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी माता पिता के संरक्षण में होती है। विवाह के उपरांत, ये टॉपिक देखिए भाई, ये मैंने सर्वप्रथम बताया था विवाह के उपरांत। भाई विवाह, एक दो दंपति हैं तो उन विवाह के उपरांत उसे परिवार माना जाएगा। उनके बाल बच्चे हो जाएंगे जब भी परिवार माना जाएगा। तो रक्त संबंधों का होना अनिवार्य नहीं है, यह भी मुख्य टॉपिक है। इस चीज को समझो, मैं समझाता हूं। भाई रक्त संबंधों का होना अनिवार्य नहीं है। कैसे? भाई परिवार क्या वो ही होता है जो रक्त संबंध होता है उसे परिवार कहते हैं? नहीं भाई, रक्त संबंध परिवार में होते हैं माना, लेकिन जैसे परिवार में नौकर है तो वो भी परिवार की गिनती में ही आएगा। जिस परिवार में नौकर है, कई वर्षों से काम कर रहा है, तो वो भी परिवार की ही गिनती में आएगा। बच्चों के बीच अपनत्व, सहोदर का भाव होना चाहिए। परिवार में आपसी रंजिश नहीं होनी चाहिए, बच्चों के बीच आपसी कसाव तनाव ये नहीं होना चाहिए। भाई बच्चों के बीच अपनत्व, सहोदर का भाव होना चाहिए। भाई ये परिवार की विशेषताओं में थी। अपने भाई 4 भाग पढ़ लिए हैं। भाई 4 भाग हो गए, परिवार का परिचय, परिवार का अर्थ, परिवार की परिभाषाएं, परिवार की विशेषताएं। अब इसका 5वां भाग देखते हैं भाई, परिवार के प्रकार। जो परिवार के प्रकार होते हैं, ऐसे तो कई होते हैं, लेकिन रीट लेवल फर्स्ट में परिवार के प्रकार 2 प्रकार के माने गए हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार का अर्थ समझते हैं भाई। एकल परिवार क्या होता है? वह परिवार जहां पर पति पत्नी एवं और उनकी अविवाहित संतानें, मतलब भाई पति पत्नी 2 तो सदस्य वो गए, और उनकी अविवाहित संतानें यानी 2 संतानें या 3 संतान, इस प्रकार से, तो परिवार एकल परिवार हो गया।
एकल परिवार हो गया। भाई जैसे एक पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, या किसी के 3 किसी के 4, इस प्रकार से ये एकल परिवार में आता है। एकल परिवार में समझते हैं भाई वह परिवार जहां पर पति पत्नी और उनकी अविवाहित संतानें निवास करती हैं, अविवाहित संतानें। संयुक्त परिवार क्या होता है? एकल परिवार तो वो हो गया। एकल परिवार की एक मुख्य बात यह है भाई डिसीजन में, निर्णय लेने में एकल परिवार सही रहता है। भाई किसी भी बात पर तुरंत परामर्श करके निर्णय लिया जाता है एकल परिवार में। डिसीजन लेने में एकल परिवार सही रहता है। तो इस बात को समझते हैं। संयुक्त परिवार पर चलते हैं। भाई पति पत्नी और उनके विवाहित बच्चे, पति पत्नी और विवाहित संतानें। अब विवाहित संतानें रहेंगी तो उनकी भी संतान हो सकती हैं, संतानें रहेंगी। तो भाई कम से कम 2 पीढ़ियां, भाई इसमें कम से कम 2 पीढ़ियां होनी चाहिए, 2 पीढ़ियां होनी चाहिए संयुक्त परिवार में। भाई संयुक्त परिवार में और एकल परिवार देखें तो भाई बेस्ट जिसको अपन बता सकते हैं, भाई जो परिवार बच्चों की सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी है वो परिवार कौन सा है? वो परिवार है संयुक्त परिवार। भाई एकल परिवार और संयुक्त परिवार में से जो बालक के लिए सर्वांगीण विकास के लिए रहता है वो है संयुक्त परिवार। उसमें विद्यार्थी बालक का सर्वांगीण विकास होता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है संयुक्त परिवार में। भाई बड़े बुढ़ों के साथ बैठेगा उठेगा तो सारी चीजों उनको समझ में आती है, सारी बातें उनको समझ में आती हैं। तो संयुक्त परिवार और एकल परिवार में संयुक्त परिवार को बेस्ट बताया गया है। भाई ये परिवार की विशेषताएं अपन ने पढ़ ली। अब पढ़ लिए अपने 5। अब इसके 6ठे और 7वें बिंदु पर चलते, परिवार का विघटन और परिवार में संबंध। तो परिवार के विघटन पर चलते हैं। आगे चलते हैं। 6ठा इसका भाग है परिवार का विघटन। परिवार का विघटन, जब परिवार के सदस्य आपस में सामाजिक क्रियाओं में एक साथ एक नहीं रहते तब परिवार का विघटन होता है। समझने की कोशिश करना। भाई जब परिवार के सदस्य आपस में सामाजिक क्रियाओं में एक साथ एक नहीं रहते, मतलब उनमें आपसी मनमुटाव हो जाता है और किसी कारणवश वो एक साथ नहीं रहते हैं, आपसी झगड़े होते हैं, तो इस प्रकार से भाई जो भी प्रोग्राम होते हैं, जिस भी प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, उनमें एक साथ भागीदारी नहीं लेते हैं तो वो परिवार का विघटन कहलाता है। परिवार को टूटना नहीं कहलाता है, परिवार का विघटन होना कहलाता है। परिवार टूटना एक अलग चीज है, परिवार का विघटन होना एक अलग चीज है। उसके कई कारण हैं। भाई उन कारणों के बारे में समझते हैं। परिवार के सदस्यों में आपस में न बनना। भाई परिवार के सदस्यों में जब आपस में नहीं बनने लगे, आजकल के भौतिक वातावरण में, आजकल के वर्तमान में परिवार के सदस्य में आपस में नहीं बनती है, इसलिए एकल परिवार ही ज्यादातर रह गए हैं, संयुक्त परिवार आजकल कम बचे हैं। भाई परिवार के सदस्यों में आपस में न बनना, स्वतंत्र रहने की इच्छा। भाई आजकल के युवा पीढ़ी के बच्चे, विद्यार्थी, छात्र ये चाहते हैं भाई हम स्वतंत्र रहें, हम पे किसी की रोक टोक नहीं रहे, किसी की रोक टोक नहीं रहे, हम स्वतंत्र रहें। स्वतंत्र रहने की इच्छा, विलासिता के प्रति रहना। भाई विलासितापूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, ऐशो आराम से रहना चाहते हैं। परिवार में कभी पिताजी टोक देते हैं, कभी माताजी टोक देते हैं, कभी दादाजी टोक देते हैं, कभी चाचा चाची टोक देते हैं। तो इस प्रकार से विलासिता के प्रति आजकल ज्यादा बढ़ावा होने से भी परिवार का विघटन होने लगा है। शिक्षा का होना, शिक्षा का अधिक होना भी परिवार का विघटन करवाता है। ज्यादा पढ़े लिखे लोग एकांत में रहना, अकेले में रहना पसंद करते हैं। बाहरी सदस्यों का परिवार में इन्वॉल्व होना। भाई अगर बाहरी सदस्य परिवार में टांग अड़ाएगा, भाई आपस में इन्वॉल्व होएगा, तो इसी प्रकार के परिवार का विघटन होना संभव है। भाई आपसी झगड़ों में अगर बाहरी आदमी, बाहरी पुरुष बोलता है, बाहरी महिला बोलती है, या बाहरी सदस्य कोई भी हो वो बोलता है, बाहरी सदस्यों का परिवार में इन्वॉल्व होता है ज्यादा, तो परिवार का विघटन इन कारणों से होता है। परिवार का टूटना नहीं, परिवार का विघटन होना।
आपसी संबंध, ये अपना 7वां टॉपिक है। अपन ने 6 टॉपिक कर लिए हैं भाई। इसको 7 भागों में बांटे थे अपन ने परिवार को 7 भागों में, जिसमें से अपन ने परिवार का परिचय, परिवार का अर्थ, परिवार की परिभाषाएं, परिवार की विशेषताएं, परिवार के प्रकार और परिवार का विघटन, और लास्ट अब आपसी संबंध। आपसी संबंध कैसे ये समझते हैं? परिवार के सदस्यों के बीच आपस में किसी ना किसी प्रकार का संबंध होना जरूरी है। किसी ना किसी प्रकार का संबंध जरूर होता है परिवार में, किसी ना किसी प्रकार का संबंध जरूर होता है। जैसे भाई, जैसे संबंध हो गया पोता पोती का, दादा दादी का, चाचा चाची का। इस प्रकार से आपसी संबंध होना अति आवश्यक है। आपसी संबंध, परिवार के सदस्यों के बीच आपस में किसी न किसी प्रकार का संबंध होना जरूरी है भाई। ये परिवार के टॉपिक थे, इसमें से ही अपने जो 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है वो इनमें से आएगा। मैंने पूरा टॉपिक क्लियर करने की कोशिश की है भाई। परिवार का विघटन होना आजकल ये आम बात सी हो गई है। वैसे परिवार में रहना, आपस में रहना, संयुक्त परिवार का रहना एक अलग ही मजा देता है। संयुक्त परिवार अपन ने पहले पढ़ा था भाई। परिवार में संयुक्त परिवार और एकल परिवार में बेस्ट परिवार विद्यार्थियों के लिए और वहाँ के बच्चों के लिए जो परिवार होता है वो संयुक्त परिवार एक बढ़िया परिवार माना गया है। संयुक्त परिवार में भाई सर्वांगीण विकास होता है। बालक का विकास जो होता है वो सर्वांगीण होता है, चारों रूप से विकास होता है। तो आजकल भाई ये घृणा, ये विवाद इसलिए तो बढ़ रहे हैं आजकल। लोग बाग आजकल अपन परिवारों में रहना पसंद ही नहीं करते भाई। विलासितापूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, परिवार में रहते नहीं है। तो ये पर्यावरण अध्ययन का हमारा टॉपिक था परिवार। तो ये परिवार अपना टॉपिक है जो कंप्लीट हो गया भाई। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाई आपसे हर कुछ भी लिखवाने के बाद में हट जाया करूंगा जिससे आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये पर्यावरण अध्ययन में अपन परिवार पढ़ लिए। अब इसके बाद अगला जो समाज शास्त्र में अपना टॉपिक है सामाजिक बुराइयां, उस टॉपिक को देखेंगे, सामाजिक बुराइयों को कल। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।